हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑलवेल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली जिसका नाम है हीरोन का सूत्र। हीरोन के सूत्र से हम किसी भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हो या उसका परिमाप दिया हुआ हो तो उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी और कोष्टक एस माइनस सी। ये फॉर्मूला होता है, जहां एस क्या होता है? एस होता है त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होता है एस, यानी एस क्या होगा? त्रिभुज की एक भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी बटा 2। ये अर्ध परिमाप एस होता है। ठीक है, अब करते हैं हम प्रश्न संख्या 1। अब यहां देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है। ये भुजा ए वाले एक संभव त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को एक ये दिया हुआ है, एक संकेत बोर्ड जिस पे आगे स्कूल है और ये भुजा ए है, ये भी भुजा ए है। संभव त्रिभुज है यानी तीनों भुजाएं बराबर होगी, तो एक भुजा ए है तो तीनों भुजाएं ए ए ए। तो सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप होगा एस, तो ए भुजा भी ए ही है, बी भुजा भी ए ही है और सी भुजा भी ए ही है, क्योंकि संभव त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होगी बटा 2। तो एस का मान क्या आ गया? एस बराबर आ गया अपने पास में 3a, क्योंकि यहां तो तीनों ए को जोड़ दिया तो 3a बटा 2। यानी अब आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या होगा? अब इसको हल करो। 3a अपॉन 2 इंटू, इसको हल करेंगे, 2 लघुत्तम, 3 में से 2a गया तो a/2। ये वाला हो गया, ये भी ऐसे ही होगा इंटू a/2 और ये तीसरा भी ऐसे ही हो जाएगा a/2। यानी कि ये हो गया है 3a अपॉन 2 इंटू a/2 इंटू a/2 इंटू a/2। अब इसमें से कॉमन ले लो या इनके पेयर बना लो बाहर निकालने के लिए अंडर रूट से। तो ए स्क्वायर में से ए आ गया बाहर और इसमें से भी ए आ गया बाहर, यानी ए स्क्वायर हो गया बाहर तो। और नीचे इन दोनों पेयर में से 2 बाहर आ गया, इन दोनों पेयर में से 2 बाहर आ गया, 2 दूनी 4, अंडर रूट में बच गया 3।
तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यदि क्षेत्रफल सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया होगा तो मीटर स्क्वायर। अब अपने पास में एक और दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है, कितना है, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 180। तो भुजा कितनी हो जाएगी, 180 में 3 का भाग दोगे तो भुजा, प्रत्येक भुजा कितनी आएगी, भुजा आ गई कितने की, एक भुजा आ गई 60 की। तो ए भी 60 है, बी भी 60 है, सी भी 60 है, क्योंकि भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज है। तो अब भुजा समान है तो अपन, ए भुजाई तो है यहाँ पे, इसमें क्या रख सकते हैं, इसका मान रख सकते हैं, 60 रख दो ए की जगह, 60 का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू √3। जब इसको आगे हल करोगे तो चचंका 36, डबल जीरो लगा दो, नीचे 4 इंटू √3, इसके आगे करो 9 चौक, इसको 4 से काट दोगे आप तो 9 चौक 36, तो ये आ जाएगा 900 √3, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उससे आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। तो है क्वेश्चन है, किसी फ्लाईओवर पर त्रिभुज की दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई कितनी है, 122 मीटर, 22 मीटर और एक है 120 मीटर। इस चित्र में दिखाया हुआ भी है। इस विज्ञापन से प्रति वर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। ये यहाँ पे विज्ञापन लगाने के 1 मीटर स्क्वायर के 5000 रुपए है। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पे लिया, तो उसने कुल कितना किराया दिया। तो पहले हमको इसका एरिया पता हो चल जाएगा, यानी क्षेत्रफल पता करना पड़ेगा। तो अपने पास में क्या दिया हुआ है, भुजा ए भुजा मान लेते हो, भुजा ए मान लो कितनी है 122, भुजा बी मान लो आप 22 और भुजा सी मान लो आप 120। ठीक है, तीनों भुजाएं दे रखी है, तो अर्ध परिमाप निकाल सकते हैं। एस का मान क्या होगा, एस होता है क्या है, भुजा ए भुजा बी प्लस भुजा सी बटा 2। तो इसमें मान रख दो, भुजा 122 प्लस 22 प्लस 120 बटा 2। तो ये आगे कितने 264 बटा 2। तो एस का मान कितना आ गया, एस अपने के पास आ गया 164 का आधा 132। अब अपने पास में एस का मान पता है और भुजा ए भुजा बी और भुजा सी का मान पता है। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है सीधा सा, क्या, एस का मान रखो, एस कितना है 132। ठीक है, फिर एस माइनस ए यानी कि 132 माइनस 122। ठीक है, फिर दूसरा 132 माइनस 22 और तीसरा है 132 माइनस 120। ये अपन ने फॉर्मूले में मान रख दिया। अब इसको आगे हल करो, 132 तो ऐसे कैसे, अब ये मल्टीप्लाई में 132 में से 122 गया तो 10,
132 में से एक 22 गए थे ओनली, तो 110, और 132 में से 120 गए तो 12। यहां तक हमने इसको हल कर लिया। अब अपने को इस त्रिभुज से बाहर निकालने के लिए इनको टुकड़े करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अपने पास में 12 का है और 10 का है, तो हम इनको 12 और 10 के में ही करते हैं गुणा। तो 132 के क्या कर सकते हैं अपन, 132 का टुकड़े कैसे कर सकते हैं, यदि हम 11 गुणा 12 करें तो 132 आता है। 10 को ऐसे कैसे लिख दो, 110 को क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 11, 10 इंटू 11, और ये 12 ऐसे कैसे। ठीक है, अब इनमें पेयर बनाओ, 11 का एक पेयर ये, 12 का पेयर ये, और 10 का पेयर ये। ठीक है, देखो 11 का पेयर आ गया, 12 का पेयर आ गया, 10 का पेयर आ गया। ठीक है, तो ये टोटल कितना आ गया, टोटल अपने पास में एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इनके ये बाहर निकालने के बाद में अपने पास में क्षेत्रफल आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। अब अपने को क्या दिया हुआ है, अब अपने पास में वो बोल रहा है कि 12 महीने का, एक वर्ष का कितना देख रहा है, 12 महीने का किराया कितना है, 12 महीने का किराया वो 5,000 रुपये देता है। ठीक है, कितना देता है, एरिया कितना है अपने पास में 1320, लेकिन अपने को कितने, ये विज्ञापन के लिए कितने दिनों के लिए दिया है इन्होंने, 3 महीनों के लिए तो दिया है। अब 3 महीने के लिए दिया, ये तो हो गया कितने का, ये 12 महीने का, यानी कि 1 महीने का निकाले तो 12 का भाग दे दो। ठीक है, ये 1 महीने का हो गया, अब इसको 3 से गुणा कर दो। ठीक है, ये 3 महीने का आ जाएगा। ठीक है, तो इसको काट लो, तो 3 एकम 3, फिर 3 चौक 12। इसको ढंग से हल करने के बाद में ये आ जाएगा 5,000, तो ये इंटू 1320, 1320 को 4 से काटेंगे, को 4 से पास में आ जाएगा, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 दूना 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 3 12, यानी 3 बढ़ गया। ठीक है, तो एक बच गया, 4 तिया 12, और ये 0। ठीक है, इसको हल करने पे अपने पास में ये आ गया है ये कितने जीरो हो गए, 1 2 3 और 4 जीरो तो लगा लो, फिर 33 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, अरे 1 16। ठीक है, तो ये आ गया 16,50,000 रुपये उसको किराए पे, किराया लेने पर उस विज्ञापन कंपनी को देना पड़ेगा वहां पर विज्ञापन लगाने के लिए। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर। उम्मीद है
ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, किसी पार्क में फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्व दीवारें में से एक दीवार पर रंग से पेंट किया गया है। उस पर पार्क को हरा भरा रखिए लिखा हुआ है। जैसे आकृति में अपने को दिखा हुआ है, ये एक पार्क है, वहां पे एक दीवार पे ये त्रिभुज की आकृति का बनाया हुआ है, इस पे लिखा हुआ है कि पार्क को हरा भरा रखिए। तो इसकी विमा यानी कि इसकी लंबाई चौड़ ये दे रखी है, तीनों भुजाएं। तो इसका अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन ने मान लिया भुजा ए, अपने को तो तीनों भुजाएं चाहिए। भुजा ए बराबर तो कितनी है, 11 मीटर मान लो। बी बराबर मान लो आपने कितनी है, 15 मीटर मान लो। और सी बराबर अपने को कितनी है, सी बराबर 6 मीटर है। ठीक है, वही अर्ध परिमाप निकाल लो। एस क्या है, 11 प्लस 15 प्लस 6 बटा 2। तो अर्ध परिमाप कितना आ गया, ये टोटल हो गया 32। 32 में 2 का दिया तो 16, यानी कि अपने पास में एस का मान कितना आ गया, 16। अब अपने को मान रखना है किसमें, यही फॉर्मूले में। तो एस की जगह तो कितना है, 16। 16 माइनस ए कौन सी भुजा है, 11। और 16 माइनस बी कौन सी है, 15। और 16 माइनस सी कितनी है, 6। ठीक है, हल करो इसको। तो 16 इंटू 16 में से 11 गया तो 5, 16 में से 15 गया तो 1, 16 में से 6 गया तो 10। ठीक है, अब इसके क्या टुकड़े हो सकते हैं ये भी कर लेते हैं। अभी इस 16 को क्या कर सकते हैं अपन, 16 को 4 इंटू 4 कर सकते हैं, 4। 5 को ऐसे कैसे रहने दो, और इसको 2 इंटू 5 कर दो, 10 को। तो इनके पेयर क्या बने, 4 को एक 4 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर आ जाएगा। तो 4 पंजो 20। रूट में क्या रह गया, 2, क्योंकि इसका कोई पेयर नहीं है नहीं। तो ये मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल आ गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। जैसे जैसे तुम आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे सारे क्वेश्चन इजी होते जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। अब इसमें दो इस भुजाएं दे रखी है, उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। अपने को क्या परिमाप दे दिया, परिमाप दिया है, परिमाप कितना है, परिमाप 42। तो परिमाप क्या होता है, भुजा ए प्लस भुजा बी प्लस भुजा सी बराबर कितने हैं, 42। तो मान लो भुजा ए बराबर तो 18 है और बी बराबर है 10 सेंटीमीटर। सी अपने को पता है नहीं, तो सी ज्ञात करनी है। तो ए का मान कितना है, रखो, ए का मान 18 प्लस बी का मान 10, सी अपने को पता है नहीं, टोटल है 42। ये हो गए 28। ठीक है,
प्लस सी बराबर 42। अब 28 को उधर भेज दो तो सी का मान आ जाएगा कितना, 42 माइनस 28 कितने आ गया, सी बराबर आ गया 14। तब सी का मान भी अपने को पता है, सी कितना है 14। अर्ध परिमाप कितना होगा, परिमाप दिया हुआ है 42, तो अब एस का मान भी अपने को पता है, एस कितना है 21। ठीक है, अब अपने को फॉर्मूले में मान रखना है, मान क्या है, एस का मान है 21, 21 माइनस ए 18, 21 माइनस बी 10 और 21 माइनस 14, यही है। अब 21 आ गया, ये 21 में से 18 गया तो 3, और 21 में से 10 गया तो 11, और 21 में से 14 गए तो 7। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपने को टुकड़े करने हैं तो 21 को क्या लिख सकते हैं, इस 21 को 3 इंटू 7 लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये 3 ऐसे कैसे, फिर ये 11 ऐसे कैसे, इंटू 7 ऐसे कैसे। ठीक है, अब करते हैं, पेयर बन गए, 3 का पेयर और 7 का पेयर, तो 3 7 21। अब 11 का कोई पेयर है नहीं तो ये अंडररूट में ही रहेगा, तो ये आ गया 21 अंडररूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इजी क्वेश्चन था, बस इसमें एक भुजा ज्ञात करनी थी, जो अपने को परिमाप दिया हुआ था उससे अपन ने भुजा निकाल ली और हेरोन के फॉर्मूले में अपन ने मान रख दिया। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना 5वां क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है, उसका परिमाप है 540, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन अनुपात में आ गया है तो मान लेते हैं, माना भुजा क्या, भुजा भुजा ए 12x और भुजा बी 17x और भुजा सी कितनी है 25x। ठीक है, तो परिमाप क्या है, परिमाप दिया हुआ है तो इनको जोड़ेंगे तो 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर परिमाप दिया हुआ है 540। तो 17 12 17 और 25 कितने हो गए 54x बराबर 540। ठीक है, ये 54 गुणा में है तो यहाँ भाग में आ जाएंगे तो x बराबर कितने आ गए, x बराबर आ गए 54 बटा 540 बटा 54। ठीक है, तो ये 10 बढ़ गया 10, तो अब x का मान 10 आ गया। ठीक है, तो भुजा ए कितनी हो गई 12 थी, तो 12 को 10 से गुणा कर दिया तो 120 आ गई भुजा ए, और बी क्या हो गई 17 इंटू 10, तो ये हो गई कितनी 170, और भुजा सी कितनी हो गई, सी कितनी जी 25, एक्स रख दिया एक्स का मान तो 240।
50। ठीक है, अपने को भुजाओं का मान पता चल गया। अब बस फॉर्मूले में मान रख दो। हाँ, एक अर्ध परिमाप अपन ने नहीं निकाला था यहाँ पे, तो 540 का अर्ध परिमाप कितना आएगा? एस का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे? 200 270 आ जाएगा। ठीक है, अब अपने को हीरोइन के फॉर्मूले में मान रखना है। अब 270, ये एस 270 माइनस ए भुजा कितनी? 120। 270 माइनस भुजा बी कितनी है? 170। और 270 माइनस 250 भुजा सी। ठीक है, अब अपन ने मान रख दिए। अब चलते हैं आगे। अब देखो, इसको हल करें। 270 इंटू, अब 270 में से 120 गए, 270 में से जब 120 चले गए तो 150। ठीक है, 270 में से 170 गया तो 100। और 270 में से 250 गए तो ये बच गया 20। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। अब देखो, अब देखो, हम अपने को टुकड़े करना बता रहा हूँ। अब 270 को अपन क्या रख सकते हैं? 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 इंटू 10, 270 हो गया। अब 150 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 3, 3 पंजे 15 इंटू 10। ठीक है, 100 को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 10। ठीक है, अब 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 2 गुणा 2। अब देखो, वो बनाओ पेड़, 3 का पेड़ बनाओ। 3 का एक ये बन गया और ये एक ये बन गया 2, यानी कि 3 तिया 9, 9 तो बाहर ये आ गया। ठीक है, 10 का 1 2 3 4, यानी 2 जोड़े बन गए इंटू 100 हो गए मतलब। अब 5 का बनाओ, 5 का ये बन गया और ये बन गया, तो 5 और 2 का एक ये बन गया। ठीक है, अब इसको हल करोगे तो 900 और यानी 9000, तो इसको लिख दिए 9000 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया क्षेत्रफल। बस इसको टुकड़े करने आपको आने चाहिए। इनके टुकड़े आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे वो करते हैं ना लघुत्तम, वो करते हैं जैसे टुकड़े। ये 270 के टुकड़े करने हैं अपने को, तो इन दो का पहले सबसे छोटी संख्या का भाग दोगे, है ना? ऐसे ऐसे भी कर सकते हो आप, और ऐसे भी कर सकते हो। जैसे 3 तिया 9, 3 का चला जाए तो 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 इंटू 10 270, 3 पंच 15, 15 इंटू 10। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपने
फाइनल क्वेश्चन की तरफ। ये अपना फाइनल क्वेश्चन है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 30 सेंटीमीटर, उसकी बराबर भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजाएं समान है, ठीक है। ये भी 12 है और ये भी 12 है, ये अपने को पता नहीं है, ठीक है। यानी कि भुजा ए बराबर भी 12 है, भुजा बी बराबर भी 12 है। सी अपने को पता है नहीं, ठीक है। सी निकालनी पड़ेगी। सी निकालने के लिए अपने को क्या परिमाप दिया हुआ है, यानी कि 12 प्लस 12 प्लस सी पता है नहीं और 30 है। टोटल भुजा की परिमाप कितना है 30, तो 12 दूनी 24 प्लस सी बराबर 30। तो सी 30 में से अपन ने 24 को घटा दिया, तो सी का मान आ गया अपने पास में 6। तो अब अपने को सी का मान भी पता चल गया, सी कितना है 6। अब मान रखना है अपने को अर्ध परिमाप कितना आएगा। यदि परिमाप अपने पास 30 है तो अर्ध परिमाप यानी एस का मान कितना आ गया 15। अब अपने को केवल मान रखना है एस की जगह 15, 15 माइनस ए 12, 15 माइनस बी 12, 15 माइनस सी 6। अब देखो आगे 15 में, अब 15 तो ऐसे कैसे, 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 12 गया तो 3, 15 में से 6 गए तो 9, ठीक है। अब इसको आगे हल करोगे तो 15 का टुकड़ा क्या कर सकते हो, 3 इंटू 5 कर लो टुकड़े, 3 इंटू 5, ये 3 इंटू 3, ठीक है। 9 का क्या कर सकते हो 3 इंटू 3, ठीक है। पैर बनाओ इनके, अब पैर बनाओ इनके, अब पैर बनाओ इनके। अब जैसे अपन ने पैर बनाए, पैर कितने हैं, अब ये देखो 1 2, एक जोड़ा तो ये हो गया, 1 2 ये जोड़ा बन गया, तो 3 तिया 9। अब 5 का पैर है नहीं कोई सही, और इस 3 का भी नहीं है कोई पैर, तो 3 पंजे 15 अंडर रूट में अंदर ही रहेंगे, क्योंकि इनका कोई पैर नहीं बना, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर इस समबाहु त्रिभुज का। उम्मीद है ये क्वेश्चन और ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। तो यदि वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और देखते रहें ऐसे ही मैथ्स की क्लासें आती रहेंगी। धन्यवाद।